बच्चे This call is now being recorded. स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम पढ़ रहे थे 6 वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो भी रेखाएं होती हैं, त्रियक रेखाएं होती हैं, वो कैसे निकाली जाती हैं और उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं, इसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। नेक्स्ट अब अगर बात करें बच्चा त्रियक रेखाओं की, तो त्रियक रेखा का सबसे बड़ा आपका वो क्या होता है कि वो हमेशा दो से ज्यादा रेखाओं को काटनी चाहिए। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है कोई रेखा, तभी हम उसे क्या कहते हैं, त्रियक रेखा कहते हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा को काट रही है तो उसको हम त्रियक रेखा नहीं कह सकते। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा है कि क्या होता है कि अगर कोई एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, इस तरह काट रही है या इस तरह काट रही है या फिर कह लो इस तरह से काट रही है, अगर कोई रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा को काटती है बच्चा, तो उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। लेकिन अगर हमारी एक ही रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है, दो रेखा भी होनी चाहिए, मिनिमम दो रेखाओं को काटना चाहिए, और दो से अधिक रेखाओं को भी काटेगी, तब भी हमें क्या कहलाता है, ये हमारी जो है वो त्रियक रेखा कहलाती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, प्रतिच्छेदी रेखा और त्रियक रेखा में क्या अंतर होता है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, या कह लो दो रेखाएं एक कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु शेयर करती हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही काटी जा रही है। लेकिन अगर कोई भी रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे त्रियक रेखा कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस तरह से एक रेखा बनी हुई है, ये आपका P है, ये Q है, ये है KL। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सी त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा के बारे में बताएंगे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, अभी आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी त्रियक रेखा है और कौन कौन सी त्रियक रेखा नहीं है। चलिए बताओ, यहाँ पर कौन कौन सी रेखा है जिसको हम त्रियक रेखा कह सकते हैं। नाम लेना है, ये रेखा P है, ये वाली, ये Q है, ये K है, कि L है, और ये M है। ओके, PQK। ओके, L में क्या दिक्कत है बच्चे, P और Q है, बाकी KLM। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। इस वाले फिगर में हम बताएंगे कौन सी त्रियक रेखा है। PQ है, और देखो बच्चा PQ करेक्ट कह रहे हो आप, PQ है, और देखो और सारी रेखाओं को ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो देखा ऐसे नहीं करो कि कौन कौन सी रेखा है, ये देखा करो अलग अलग। ठीक है, हमें क्या चलना है, हमें चलना है रेखा वाइज, कौन कौन सी रेखा है, PQKLM। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, P चेक करेंगे। ठीक, यहाँ फिगर से मत देखा करो, हमेशा लाइन वाइज चला करो। इससे आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी रेखाएं ऑब्जर्व कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, P वाले को देखो, क्या देखना है हमें कि ये कितनी रेखाओं को काट रही है, तो ये Q को भी काट रही है, ये K को भी काट रही है, और ये L को भी काट रही है। तो दो या दो से ज्यादा जो भी रेखाओं को काटती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रियक रेखा कहते हैं। तो P तो आपकी क्या हो गई, त्रियक रेखा हो गई। सेम Q के साथ हो जाएगा बच्चा, Q आपके P को भी काट रही है, A को भी काट रही है, L को भी काट रही है, M को भी काट रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका त्रियक रेखा हो जाएगा। K के बारे में देखो बच्चा, यहाँ पर जब हम K देखेंगे ना बच्चे, तो हम क्या देखेंगे कि जो K है वो P और Q दोनों को काट रही है, जा रहे हैं ना, ये दो ये वाला बिंदु क्या है, कॉमन है ना तीनों में। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं को काटती है तो वो त्रियक रेखा कहलाती है। दैट मीन्स हमारा जो K है वो भी त्रियक रेखा होगा, क्योंकि वो P और Q दोनों को काट रहा है।
दो रेखाएं हो गई ना बच्चे। यहाँ पर अगर हम बात करें एल की, तो एल भी किसको काट रहा है, ये पी को भी काट रहा है और ये क्यू को भी काट रहा है। जब ये पी और क्यू दोनों को काट रहा है तो हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी तिर्यक रेखा कहेंगे। लेकिन एम के साथ ऐसा नहीं है, एम सिर्फ और सिर्फ किसको काट रही है, पी को काट रही है। तो पी और एम जो है वो बस एक ही रेखा को काट रहे हैं, मतलब जो एम है वो सिर्फ पी को ही काट रही है, इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। समझ आया बच्चा? पी क्यू इज द करेक्ट आंसर, लेकिन पी क्यू के एल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन पी क्यू है आपका तिर्यक रेखा, लेकिन उसके साथ साथ के और एल भी है, क्योंकि वो पी और क्यू दोनों रेखाओं को काट रहा है। और जब कोई रेखा दो रेखाओं को काटती है या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, तो वो आपका क्या होता है, वो हम कहते हैं कि वो आपका क्या कहलाएगा, त्रियक रेखा कहलाएगा। इतना क्लियर है बच्चे? इसका क्वेश्चन करें। हाँ बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा? इतना क्लियर है बच्चा? क्वेश्चंस करें हम इसके। ओके बच्चा, चलो फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी तिर्यक रेखा। कंफ्यूजिंग फिगर हो सकता है, लेकिन उसी लॉजिक से चलना, हर एक का नाम चेक करना फिर उसको चेक करना, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चेक करेंगे और आंसर देंगे। कर दिया, अभी अभी किया है। ओके बच्चे, वेट करेंगे। मैं बता नहीं सकती क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग आंसर आए हैं। मैम कितनों का ठीक है? वेट करेंगे बच्चे, थोड़े एक दो बच्चों को और देना तो फिर मैं बताती हूँ आंसर। सब इतना वैरायटी ऑफ आंसर्स दे रहे हो बच्चे, कितना का ठीक है जल्दी वैसे? आंसर करेंगे। एक सेकेंड, इसे पूछा क्या गया? यहाँ पर बच्चे दो बच्चों का सही है। ओके, अभी भी दो बच्चों का सही है। बच्चे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए हो, जो हमने कल बताया था आपको डेफिनेशन के टाइम पे, इसीलिए आप ये क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। मैम 3 बच्चों का ठीक है अब? मेरा ठीक है तो। ओके, बच्चा जल्दी से आंसर करो, अभी भी 10 बच्चों का आंसर आया है। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 5 मोर सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करूंगी। 5 4 3 2
और 1। मुझे लगता है आधे बच्चों ने इसलिए आंसर नहीं दिया क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन हो रहा था। बच्चे आप डेफिनेशन याद करो जो मैंने कल बताई थी, आज तो मैंने नई रिवाइज कराई, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन करे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से दो, मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन बताई थी कि तिर्यक रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटती हैं, ठीक है। याद है आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो रेखाएं जो दो बिंदुओं को अलग अलग, हाँ हाँ बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटती हैं। ये सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु पे काट रही है। लाइक अगर हम एन की बात करें तो ये पी और एम को भी एक ही बिंदु पे काट रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर हम एम की बात करें तो भी एक बिंदु पे काट रही, तो अलग अलग बिंदु पे काट ही नहीं रही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटना चाहिए, एक ही बिंदु पर नहीं काटना चाहिए। बच्चा अटेंडेंस आईडी से नहीं लगती, अटेंडेंस लगती है आपकी एसआरएन नंबर से। तो आप एसआरएन नंबर तो सही डाल रहे होगे तो आपकी लग जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। जो आपकी तिर्यक रेखाएं होती हैं उससे निर्मित जो कोण होते हैं वो कौन कौन से कोण होते हैं, उनका नाम क्या होता है और किस तरह हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बच्चे तिर्यक कोण का, कि तिर्यक कोण क्या होता है। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को, ठीक है, जब किन्हीं भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, या कह लो आपका क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो रेखाओं को, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को एक तिर्यक रेखा विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो जो कोण बनते हैं, कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, दो रेखाओं के बीच बन रहा झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो रेखा है बच्चा और ये जो रेखा है, इनके बीच में झुकाव बन रहा है ये, तो ये आपका एक कोण हो जाएगा। सेम ये वाली रेखा और ये वाली के में भी एक झुकाव बन रहा है, तो ये होगा। जहां जहां दो रेखाओं के बीच में झुकाव बन रहा है वो सारे क्या कहलाएंगे, वो कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के द्वारा कोण बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। समझ आया बच्चा, कोण का क्या मतलब होता है, दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है। हाँ बच्चा बताओ क्या कह रहे हो, ओके। तो जब हम तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं उनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। और टोटल अगर यहाँ पर हम गिने, बताओ कुल कितने कोण बन रहे हैं, कितने झुकाव पैदा हो रहा है यहाँ पर। गुड इवनिंग बच्चे, बताओ अगर हम तिर्यक कोण की बात करें तो दो रेखाओं में, तीन रेखाएं हैं जिसमें दो रेखाएं आपकी सीधी हैं और एक आपका क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक। तो वो कितने कोण बनाती है, वेरी गुड, 8 कोण बनाती है। क्योंकि जब हम दो रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते थे तब 4 कोण बनते थे, यहाँ पर दो अलग अलग बात कर रहे हैं तो 4 ऊपर बनेगी अगर ये प्रतिच्छेदी हुई, यहाँ भी ये प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ भी 4 हो गए। जब भी दो रेखाएं आपका क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो वो कितने कोण बनाती है, 4 कोण बनाती है। तो यहाँ पर दो अलग अलग रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो कुल कितने कोण हो जाएंगे, कुल आपके हो जाएंगे 8 कोण। अगर मैं सेम यहाँ पर बात करूं बच्चे तीन रेखा के साथ, तो बताओ यहाँ पर कुल कितने कोण होंगे, जल्दी से बताएंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए हो तुम लोग। मतलब अभी तुमसे मैं कितने भी लाइंस के साथ पूछ लूं आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बता लोगे लाइन का क्या होगा या कितने तरीके से होगा। हमें क्या करना है, दो लाइन जब प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कुल 4 कोण बनाती हैं, तो जितने बार वो प्रतिच्छेद कर रही हैं उतने आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर 4 रेखाएं हुई तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कितने कोण बनेंगे। जैसे, हाँ बच्चा हैंड रेज करा है, किसी ने कहा कुछ। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कोण होगा 4,
यहाँ पर ये कोण होंगे 4 और यहाँ पर ये कोण होंगे, लेकिन हमें 3 रेखा या उससे ज्यादा रेखा की बात नहीं करनी, हम सिर्फ और सिर्फ 2 रेखाओं की बात करेंगे। यहाँ पर 2 सीधी रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, या एक कह लो तिर्यक रेखा उसको क्या कर रही है, काट रही है। तो हम सिर्फ और इस पे ही फोकस करेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है अगर हमसे नंबर ऑफ तिर्यक कोण पूछा जाता है। ओके, हम क्या करना है, एक रेखा अगर दूसरे को काट रही है 4 कोण बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 काट रही है 8 बनेगा, 3 काट रही है तो आपका कितना हो जाएगा, 12। इसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बात करें बच्चे, इन कोण को अलग अलग नाम से देख लेते हैं हम। यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपके क्या है, बेसिकली हमने इनको नाम दे दिए, जो कि आपको क्या दिखा रहे हैं, ये वाली जो रेखा मतलब ये जो कोण है वो क्या दर्शा रहे हैं, ये तिर्यक कोण को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें कि ये जो कोण बनते हैं इनका नाम क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नाम नहीं होता होगा, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं बच्चे। तो हम उन्हीं की बात करेंगे कि जो कोण बन रहे हैं, जो आपकी तिर्यक रेखा से कोण बन रहे हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। तो बच्चा, सबसे पहले कोण होते हैं जिन्हें हम अंतः कोण और बाह्य कोण कहते हैं। पहले प्रकार के जो कोण जो तिर्यक रेखा बनाती है वो कैसे कोण होते हैं, वो आपके अंतः कोण और बाह्य कोण होते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, अंतः का क्या मतलब होगा बच्चा, अंदर की बात करें तो हम ऐसा किसकी बात करते हैं, इनक्लोज्ड की। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अंतः की बात करते हैं तो अंदर की बात करते हैं। और बाह्य का मतलब क्या होता है बच्चे, बाहर की तरफ। इतना तो हमें पता है बच्चे, अगर हमें नाम समझ आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, या हम इस वाले दिक्कत नहीं होगी इस कोण को समझने में। जैसे नाम है वैसे ही इसका काम है, या कह लो वैसी ही इसकी पहचान है। पहले अगर हम बात करें बच्चा अंतः कोण की, तो अंतः कोण क्या होता है बच्चे, जब किसी भी 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर और बाहर की तरफ समझ रहे हो बच्चे, जो इसके बीच में जो जगह यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो अंतः कोण कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जब यहाँ पर 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो दोनों रेखाओं के मध्य में बनते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं। बच्चा म्यूट करो। ठीक है, जो अंदर की तरफ बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंतः कोण कहते हैं। बच्चा ध्यान दो, ऐसा नहीं है, आप अपना माइक ऑफ करने का ध्यान रखें अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो। ठीक, अभी यहाँ पर बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर कौन कौन से नंबर अंतः कोण को दिखा रहे हैं, तो आप मुझे नाम बताओ। डेफिनेशन सबको समझ आ गई, अंतः कोण का क्या मतलब होता है, वो कोण जो कि अंदर की दिशा में बनते हैं, या कह लो वो कोण जो कि 2 भागों में या फिर 2 रेखाओं के भीतर बनते हैं। अभी कमरे को हम अंदर कहते हैं ना, कमरे को अंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वॉल से घिरा रहता है, वॉल के अंदर होता है, दीवालों के अंदर होता है, इसीलिए हम उसको बंद कहते हैं या अंदर वाला रूम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अंतः बताना है, मतलब जो दोनों तरफ से घिरा हो। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी। अंदर की तरफ कौन सा है, दूसरा, तीसरा, 8वां और 5वां। तो 2 3 5 और 8 का क्या कहलाएगा, अंतः कोण कहलाएगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ गिर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चा बाह्य कोण की। सेम इसके भी नाम से हमें समझ आता है कि अगर 2 रेखाओं को हमारी एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो बाहर की तरफ कोण बनते हैं, ठीक है, जो दोनों रेखाओं के दूसरी तरफ कोण बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ कोण कहते हैं या फिर बाह्य कोण कहते हैं। अभी अरे पहले मुझे लिखने दो, तो क्या पूछ रही हूँ मैं, डायग्राम मैंने दिखाया ना, तुम पहले बोलो। यहाँ बताओ बाहर वाले कौन कौन से हैं, बाहर कौन कौन से को कहेंगे आप? ओके, वेरी गुड बच्चा। 2 क्यों कह रहे हो, 2 तो देखो अंदर की तरफ है विपिन, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, 2 तो अंदर की तरफ है, इसको हम अंदर कहते हैं, इसको बाहर कहते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, अंदर का मतलब क्या होता है, रेखाओं के बीच में। बाहर का मतलब क्या होता है, जहां कोई और रेखा नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर बाह्य कोण का क्या मतलब हो जाएगा, कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 8। ये जो कोण है वो क्या कहलाएंगे, आपके बाह्य कोण कहलाएंगे।
ओके, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? बच्चा मैम जी किसका माइक ऑन है, ऑफ करो। अच्छा, अपने माइक का ध्यान रखेंगे, ठीक। मैं रिपीट कर देती हूँ, इसके बाद हम पोल करेंगे। जो आपके अंदर की तरफ कोण होते हैं, दोनों रेखाओं के बीच में कोण होते हैं, उनको हम अंतः कोण कहते हैं। ओके नीरज बच्चे, आइंदा याद रखेंगे, ऐसे नहीं करना है। ओके, जब आप पूछो तभी माइक ऑन करना। ओके, और ये जो बाहर की तरफ कोण होते हैं बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। ओके, चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। पोल के क्वेश्चन है बच्चे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा सही आंसर है, और जब आप टिक करें तब भी आपको ध्यान देना है कि जो हम क्या कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो वो सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन पे कर रहे हैं या फिर नहीं। हमें यहाँ पर बताना है कौन से कोण अंतः कोण है। मैम अभी अभी किया है, ठीक। हाँ बच्चा, सबका सही है। हाँ बच्चा, सबका सही है। अभी किसी एक बच्चे ने गलत करा, बाकी बच्चों का सही है। आसान क्वेश्चन है बच्चा, बस जल्दी क्या बताना है? अच्छा, इसमें हमें अंतः कोण बताना है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम मेरा सही है। हाँ बच्चा, अभी जो मेरे पास आंसर आया वो करेक्ट था। अभी भी 10 बच्चों का आंसर बचा है बच्चा, मोर देन 10 बच्चों का आंसर बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। मेरा ठीक है, तेरा वाला है। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट है वो। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जो भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 20 करेक्ट है बच्चा। मैं ये बता सकती हूँ 15 बच्चों का करेक्ट है, आप देख लो अगर आपका वही वाला ऑप्शन हो तो। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं करा है, जो कि अभी भी 4 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 15 बच्चों का करेक्ट आंसर है, 20 बच्चों ने आंसर करा है। यहाँ देखते हैं बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। हमें क्या चाहिए, अंदर की तरफ के कोण, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अंतः कोण चाहिए, मतलब अंदर की तरफ कोण चाहिए। अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो ये तो बाहर की तरफ होगा, ये तो होंगे नहीं, हमें इनसाइड चाहिए। तो तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला और छठवां वाला देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डी वाला है वो 3 4 5 6 दिखा रहा है, हमें यही तो देखना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा बच्चे। जो भी अदर 5 बच्चों ने जो आंसर करा बच्चा, आपका गलत होगा। हमें जब अंदर की तरफ देखना है तो हम बाहर की तरफ क्यों देखेंगे। अगर हमने बाहर पूछा होता तो 1 2 और 7 और 8 ये जो कोण है वो आपके क्या होते, बाहर वाले कोण होते, बाह्य कोण होते। ये वाले अंदर की तरफ है, इसलिए अंदर हो गए। ओके, हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर अभी ध्यान देंगे, इस वाले क्वेश्चन को सही करना है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा बाह्य कोण होगा। ओके, ध्यान से करेंगे, टिक सही से करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आंसर आप लोग सही निकाल लो। ओके, कभी कभी बस आप क्या करते हो, टिक करने में गलत करते हो। हाँ बच्चा, सबका सही है। ओके, किसी एक बच्चे ने गलत कर दिया, बाकी बच्चों ने सही आंसर दिया अभी तक। वाला है, ठीक है। हाँ बच्चा, करेक्ट है वो।
मैम मेरा सही है। बच्चा मैं ऐसे नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि जो 11 बच्चे हैं उसमें से मैंने अभी किया, मेरा ठीक है, 10 वाला है। हाँ बच्चा वो करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, जिसमें से 14 बच्चों ने दिया, जिसमें से 12 का करेक्ट है। हाँ बच्चा, अभी जिसने भी करा है करेक्ट है आपका। बच्चे अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी 6-7 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे। 16 बच्चों ने आंसर करा अभी तक, जिसमें से 13 का करेक्ट है। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे बच्चे, आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बाहर वाला कौन हमने पूछा है, बाहर की तरफ हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1 2 और 7 और 8। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये बाहर वाले कौन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख लेंगे 7 और 8 किससे मैच कर रहा है, बी से, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे दूसरे प्रकार के कोण की। पहला हमने देखा जो त्रियक रेखा पहला प्रकार का जो कोण बनाती है वो उसे हम अंतः और बाह्य कोण कहते हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करेंगे बच्चे कि दूसरे प्रकार के कौन, नहीं बच्चा अब 2 ही तो क्वेश्चन होते हैं, अंदर के बाहर के, अब सेम क्वेश्चन कहां से करेंगे। यहाँ देखो बच्चे, दूसरे कोण की हम बात करेंगे संगत कोण, और फिर दूसरा हमारा है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। संगत का मतलब समझते हैं पहले, कोण तो समझते रहेंगे आप, वो तो दूसरी बात है। संगत का मतलब क्या होता है, संगत बेसिकली मतलब होता है साथ रहने वाले। ठीक है, वैसे संगत मतलब होता है साथ, लेकिन यहां पर संगत मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले जो कोण होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, अभी हम यहाँ पर देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा साथ में होते हैं। हाँ वही संगत मतलब साथ में रहने वाले को ही कहते हैं। यहाँ पर संगत का मतलब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर संगत में होगा जो हमें एक से दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संगत में रहते रहते एक से तो हो ही जाते हैं, तो यहाँ भी वही लॉजिक है बेसिकली। तो यहाँ देखो बच्चा, हमें यहाँ पर ये देखने के लिए कौन कौन से संगत कोण है, कुछ हमें क्या चाहिए, कुछ पहचान चाहिए। पहली हमारी जो पहचान होती है बच्चा, वो होती है संगत में शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। शीर्ष आप सब समझते हो ना बच्चा, यहाँ पर बताओ कितने शीर्ष है इस फिगर में, इस चित्र में तुम्हें कितने शीर्ष दिख रहे हैं। 15 नहीं, 15 कैसे दिख रहे, नहीं एक भी नहीं होएगा। 2 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बच्चे। 2 शीर्ष दिख रहे हैं, शीर्ष देखो यहाँ पर वो भी कर रखा है, 2 है। ठीक है, शीर्ष का क्या मतलब होता है, जहां पर रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो 2 ही जगह तो रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो जहां रेखाएं मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। और हाँ किनारे कह सकते हो, लेकिन यहाँ किनारा नहीं होगा बेसिकली, वो तब हो सकता था जब हम इस तरह से कोण बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो भी इसके लिए किनारा हो सकता है, या कह लो जहां जहां रेखाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी जगह रेखाएं मिल रही हैं, पहली ये वाली जगह मिल रही है, पहली वाली रेखा, और दूसरी वाली ये मिल रही है।
और तो कहीं रेखाएं मिल नहीं रही हैं, तो टोटल इसमें कितने शीर्ष हो जाएंगे? टोटल 2 शीर्ष होंगे। बच्चा जब हमारा संगत कोण बनता है तो सबसे पहले आपका क्या आता है कि जो कोण होंगे, जो दो कोण संगत में होंगे, उनका पहला रूल है कि इसका क्या होना चाहिए? इनका अलग अलग शीर्ष होना चाहिए। मतलब अगर एक कोण इसका है तो दूसरा कोण इसका होगा, तभी वो संगत में होंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमें क्या देखना है? शीर्ष होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि 5 और 7 क्या संगत कोण होंगे, तो आंसर क्या होगा? 5 और 7 संगत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते बच्चे? क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। तो पहला रूल हमें समझ आ गया कि कौन से जो आपके कौन से कोण संगत नहीं हो सकते? जो कि एक ही लाइन पे हो, तो शीर्ष अलग अलग होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है? दूसरी बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर दूसरा हमारा जो पॉइंट है बच्चा, वो याद रखने, वेरी गुड बच्चे, अभी दूसरा सुनो ध्यान से। दूसरा हमारा क्या है बच्चे? कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। एक ही ओर का मतलब क्या है? तिर्यक रेखा देखो यहाँ पर, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर का मतलब है कि अगर हम दाएं तरफ लेंगे तो हमारे दाएं तरफ ही होगा, दोनों दाएं तरफ होने चाहिए। और अगर हम लेफ्ट तरफ ले रहे हैं, बाएं तरफ ले रहे हैं, तो दोनों बाएं तरफ होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 और 4, 1 और 4, क्या ये आपके संगत कोण होंगे? जल्दी से बताओ, क्या ये संगत कोण होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। ओके बच्चा, तो यहां से हमें दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। लास्ट पॉइंट बच्चा, यहां पर आपको याद रखना है कि तिर्यक रेखा के साथ साथ जो आपकी रेखा है ना, जो बाकी 2 रेखाएं हैं, उनमें भी क्या होना चाहिए? एक ही तरफ होना चाहिए। एक ही तरफ का मतलब, अगर ऊपर वाला, हम देखो यहाँ पर ये वाली रेखा है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये वाली रेखा है, तो एक ही तरफ का मतलब है कि आपका एक ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी ऊपर की तरफ ही संगत में होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? अलग अलग शीर्ष होने चाहिए, आपकी जो रेखाएं हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, और तीसरा हमने सीखा कि दोनों रेखाओं के भी एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक की बात करें तो 1 और 5 संगत होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरफ है। ओके, दूसरी आपका क्या है? ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? ऊपर वाली रेखा ही है, ऊपर की तरफ ही है दोनों में, और एक ही साइड है, तो तीनों आपका फॉलो कर रहा है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? 1 और 5 संगत कोण कहलाएंगे। अभी तुम मुझे बताओ 3 के साथ कौन सा संगत कोण होगा? ध्यान से तीनों रूल को देखेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे 3 का संगत कोण क्या होगा। रूल में दोबारा बता देते हूँ, शीर्ष अलग अलग, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, और तीसरा आपका एक ही तरफ होने चाहिए दोनों रेखाओं के भी। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर हम 3 की बात करें तो हमें इसी साइड देखना है, इस साइड तो जाना नहीं है। ठीक है, और हमें कहाँ देखना है? नीचे देखना है। नीचे की तरफ ये है, तो हमें भी दूसरा कहाँ चाहिए होगा? नीचे की तरफ, तो 7 आपका हो जाएगा। नहीं 4 क्यों बच्चा, सिर्फ 7। ठीक है, तो 3 के साथ कितना होगा? 7। अगर मैंने पूछा होता कि 2 के साथ कितना होगा और 4 के साथ कितना होगा, चलिए बताओ इनके संगत कौन क्या से है? इनकी तरह दिखने वाले कौन कौन से? ओके, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, 2 और 2 के साथ कौन सा है आपका? 2 के साथ है 6, क्योंकि हमें क्या देखना है? पहली बात तो एक यहाँ है, तो दूसरा तो नीचे होना चाहिए। ठीक, ये नीचे की तरफ है, तो सेम तरफ नीचे की तरफ देखना है। तो 2 के साथ हमारा कौन सा मैच कर रहा है? 2 के साथ 6 मैच कर रहा है। 4 के साथ क्या मैच कर रहा है बच्चा? जहां 4 हमारा किस तरफ है? इस साइड है। ठीक है, तो हमारा दूसरा कोण भी इसी साइड होना चाहिए, और ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। बच्चा 7 नहीं मैच करेगा, 8 मैच करेगा ना बच्चा। ठीक है, तो ये आपका क्या मैच करेगा? ये आपका 8 मैच करेगा। यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? कोई कंफ्यूजन? हमें देखना है जो हमें सेम दिखता हो।
चलो, एक और चीज आप याद रख सकते हो, ओके, कि हमें एफ जैसा बनता होगा। यहाँ देखो ये एफ है, तो संगत कोण हमेशा किस तरह से होते हैं, एफ की जैसी वो बनाते हैं, एफ की जैसी आकृति बनाते हैं। ठीक, एफ के अंदर के कोने, हाँ कर रहे हैं बच्चे, एफ के अंदर वाले कोने होते हैं उन्हें संगत कोण कहते हैं। अगर हमारी रेखा ऐसी होगी तो भी हमारा क्या होगा, एफ की तरह बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपके जो कोण होंगे वो संगत कोण कहलाएंगे। सेम यहाँ पर देखो एफ बनता है हमेशा, ठीक है, और एक ही तरफ बनता है। अगर इस साइड बन रहा है तो इसी साइड एफ बनेगा, इस साइड बन रहा है तो एफ इसी साइड बनेगा। तो एफ के तरह की आपकी क्या होती है, आकृति होती है जब हम संगत कोण की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप था बच्चा वो आपका क्या था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। अरे बच्चा पहले ये समझ लो फिर पोल करेंगे। जी भाई चित्र दिखाना जी, दिखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ हाँ बच्चा ले लो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जैसा आपका क्या है, अंतः कोणों का युग्म की बात करें। 1 सेकेंड, यहां देखेंगे, इसका नाम समझेंगे। नाम से आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री में तो आधी चीजें हल हो जाती है। जैसे यहाँ नाम क्या है, तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा हमें पता है कौन सी होती है, जो हमारी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रही है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। अभी आगे बढ़ो, क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ही ओर मतलब अगर इस तरफ बन रहे होंगे तो इसी तरफ दोनों बनेंगे, और अगर इस तरफ बन रहे होंगे तो दोनों कोण इसी तरफ होंगे। और आगे क्या है, अंतः कोण। अभी मुझे बताओ कौन कौन सा अंतः कोण होगा इसका, इसके लिए ये वाला अंतः कोण, ठीक है, एक और दो नाम दे देते हैं इसको। यहां पर इसका अंतः कोण क्या लाएगा, ये वाला, 3 और 4। अभी हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, कि अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंतः कोण बने हैं उनका युग्म, उनका जोड़ा। तो कौन कौन से कोण होंगे, 1 और 2 और 3 और 4। समझ आया बच्चा, नाम समझेंगे पहले इसका। तिर्यक रेखा चाहिए, तिर्यक मतलब जो दो रेखाओं को, ऐसी वाली जो रेखा होती है जो दो रेखाओं को काट रही है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, एक ही ओर बने, तो हमारा क्या देखना है, हम एक ही साइड देंगे, इस तरफ देख रहे हैं तो इसी तरफ, दूसरी तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ। अंतः कोणों का मतलब क्या है, अंदर की तरफ कोण बने हैं उनका युग, उनका जोड़ा, मतलब दोनों कोण वो। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं आपका क्या क्या लगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला है वो किसके साथ होगा, पीछे करके पूछती हूँ मैं। यहाँ अगर मैं बात करूं तीसरे की, तीसरे वाला कोण जो है इसका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना अंतः कोण कौन सा होगा। ओके, यहाँ से 7 क्यों बच्चा, 7 6 क्यों, 3 के साथ 7 तो इसका संगत कोण होगा, एक जैसा कोण। हमने आपसे क्या पूछा, हमने पूछा है तिर्यक रेखा के एक ही, ओके, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ संगत कोणों का जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब होता है दो एक साथ। ओके ओके, तुम्हारा टाइपिंग में भी, टाइपिंग भी गलत है। ठीक है, यहाँ देखो, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें तिर्यक रेखा के एक ही साइड चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड। ठीक, फिर हमें अंतः कोण चाहिए और उनका योग, तो 3 और 8। ओके ओके, यहाँ देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 और 5 की, दो की, तो 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ क्या होगा, 5। ओके ओके, लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो, 1 के साथ बात करूं तो, अरे नहीं, कोई भी नहीं, ये अंतः कोण ही नहीं है बच्चा, एक अंतः कोण नहीं है। अरे गलत आंसर दे रहे हो, बात सुनो मेरी एक अंतः कोण नहीं है, तो हम अंतः कोणों का योग कैसे देख सकते हैं जब है ही नहीं। तो सेम अगर बाह्य कोण देख के अंतः कोण पूछेंगे तो वो लीगली नहीं है ना बच्चा, गलत बात है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि बस देते रहो आंसर, किसी के आंसर नहीं होते, गलत आंसर है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, एक तो बाह्य कोण है तो उसका अंतःकोण कैसे ही हो सकता है, उसका जोड़ा भी कैसे ही बन सकता है। पहले उसको अंतःकोण होना चाहिए तब उसके साथ का ढूंढेंगे, ऐसे थोड़ी ना किसी के भी साथ का ढूंढ लेंगे। यहाँ देखो, हम आपको रिपीट कर देते हैं, संगत कोण में क्या होता है और अंतः कोण में क्या होता है। अंतः कोण में बस आपको ये याद रखना है कि अंदर वाले कोणों का ही योग होगा, ठीक है, अंदर वाले कोणों को ही हम लेंगे, एक तरफ लेना है। यहाँ भी हमें एक चीज तो ध्यान रखनी है, एक चीज हमें दोनों में ध्यान रखनी है कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड होना चाहिए, चाहे वो संगत में हो चाहे वो अंतः कोणों में हो। क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए तिर्यक रेखा के, ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है बच्चा, यहाँ पर के दोनों अंतः कोण होने चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है बच्चा, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये आपकी रेखाओं के एक ही तरफ हो, ठीक। ये अंतः कोण होता है, या अंतः कोणों में संगत आपका क्या होता है, एक जैसा होता है। अगर ऊपर की तरफ कोण है तो ऊपर की तरफ ही होगा, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ, लेकिन शीर्ष तो इन दोनों के ही अलग अलग होते हैं, इसमें भी अलग होते हैं और इसमें भी अलग अलग शीर्ष होते हैं। तो डिफरेंस समझ आ गया बच्चा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें अंतः होते हैं, बाकी दोनों सेम है, इसमें अंतः कोण लेते हैं, इसमें एक जैसे कोण लेते हैं। तो ऊपर के वाला कोण ऊपर के साथ संगत में होगा, नीचे वाला कोण नीचे के संगत में होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है बच्चा तो पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पोल कर रहे हैं बच्चे इसके बाद। ओके बच्चे, चलो फिर हम इसका करते हैं पोल में क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, संगत कोण पूछ रहे हैं या अंतः कोण, दोनों अलग अलग होते हैं। जल्दी में आंसर देने के साथ साथ में ये मत कर लेना कि संगत की जगह अंतः कोण का आंसर दे दो, अंतः कोण के साथ संगत का। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि 1 और 2, यहाँ देखो ये आपका कोण 1 है, ये 2 है, आपको बताना है ये कौन से कोण है। 1 सेकेंड, मैं पोल ऑन कर देती हूँ, लेकिन पहले इसको ध्यान से देखो तभी इसका आंसर करना। मैम ठीक है। कर दिया मैम। सही है, कर दिया मैंने अभी। 4 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। मैंने भी कर दिया जी, 5 बच्चों वाला। हाँ ठीक है, मोस्टली बच्चे सही कर रहे हैं। मैंने भी कर दिया 6 बच्चे वाला। ठीक, ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा भी। नीरज तुम तो कहीं जा रहे थे मैम जी मना कर दीजिए ना। ओके जी, मुझे बाजार जाना है जी, पनीर लेने। ओके, चले जाना 10 मिनट। जी आज देने जी, पता नहीं कोई से देने जी, उपवास रखते हैं जी आज। अच्छा अच्छा, ओके। फिर अभी उपवास रखवा दिया जी घर वालों ने। बढ़िया बढ़िया, 1 बजे तक डाइटिंग जी, चलो बेस्ट। जी 1 बजे तक मुंजन नहीं किया तो कह रहे उपवास कर ले अब तो। बढ़िया है, कंट्रोल करना सीखो चीजों को। मैम ओके बच्चे, हाँ हाँ वो करेक्ट है, 10 बच्चों ने करेक्ट करा है, 4 बच्चों ने गलत करा है। यहाँ पर तो गलती का चांसेस ही नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ओके, 4-5 बच्चे और बचे आंसर करने को, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। 4 बच्चे बचे हुए अभी भी आंसर करने को बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड, आंसर कर देंगे जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। बच्चा जल्दी आंसर करो, जो 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, बाकी 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, हमें क्या बताना था, हमें बताना था 1 और 2। तो इतना तो बच्चा हमारे पास कॉमन सेंस, हमने 2 ही तरीके पढ़े अभी, अंतः कोण वाला, वो भी एक ही तरफ वाले। अंतः कोण तो ये है नहीं, क्योंकि एक बाहर की तरफ है एक अंतर की तरफ है, तो ये बाह्य कोण भी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बाहर की तरफ भी नहीं है, ठीक। एक अंतर कोण हमें पता ही नहीं है तो हम इस पे जाएंगे ही नहीं, तो हमारा क्या बचा, एक जैसे ही तो लग रहे हैं, ये देखो डिफरेंट सीट्स पे है, एक ही तरफ है
और ये भी एक ही तरफ है, तो बस हो गया आंसर। आंसर क्या था? संगत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे इसका। अभी हमें यहाँ पर क्या पहचानना है? यहाँ पर हमें पहचानना है अंतः कोणों के युग्म को। ठीक है, कौन से यहाँ पर जो दो कोण दिए गए हैं वो आपके अंतः कोण के युग्म को दर्शाते हैं। ध्यान से करेंगे, सारे ऑप्शन सही से चेक करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। मैम अभी किया है। ओके, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। अभी मैंने अभी अभी किया है। सही है बच्चा, सबका सही है अभी तक। मेरा ठीक है 4 बच्चों वाला। मैं मेरा भी ठीक है ना। हाँ बच्चा, 5 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने किसी ने गलत किया। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हो। ओके, 10 बच्चों में से 8 का सही है। ओके बच्चों, मैम 4 का गलत हो गया। हाँ बच्चों, 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों ने गलत करा हुआ है। बच्चे जो भी 6-7 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, ओके, लास्ट 5 सेकेंड बच्चे, जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं वो भी आंसर कर देंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों ने सही करा। बच्चा इसमें तो हमें क्या देखना था? अंतर देखना था। अभी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अंदर के कौन कौन से हैं। तो ये 3, 4, 7 और 8 तो वैसे ही बाहर होगा, तो जहां जहां हमारा ये आ रहा है वो काट दो। ये 4 आ रहा है गलत, ये 4 आ रहा है गलत, ये 8 आ रहा है गलत, बस आंसर वैसे ही निकला है। 4 और 6 मतलब 2 और 6। हमें सिर्फ यही देख लेते हैं अगर आप कि अंतः कोण कौन कौन से हैं, तब भी हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ता। अभी हम पूरा चेक करके भी देख लेते हैं कि अभी हमें अंतः कोण मिल गए, तो अंतः और एक ही तरफ वाले, तो ये कौन से हैं? 2 और 6। तो आंसर क्या होता है आपका? आंसर होता है आपका सी वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, तीसरे प्रकार के कौन से कोण बनते हैं। अभी हमने पहला प्रकार देखा कि अंतःकोण और बाह्यकोण होते हैं, जो कि संरचना के आधार पर थे। दूसरा हमने देखा संगत कोण, जो कि आपके क्या थे? एक ही तरफ बनते थे, या कह लो डिफरेंट शीर्ष पे बनते थे। और अंतःकोण वाले भी, या कह लो रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते थे, वो वाले अंतःकोणों का युग्म की बात करी। तो ये डिफरेंट शीर्ष पे बनते थे, या कह लो जो आपकी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते थे। तो ये सब रिलेटेड थे। अभी हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे बच्चे, जो कि आपका क्या है? जो कि आपके एकांतर कोण है और एकांतर बाह्य कोण है। ठीक, एकांतर कोण पहले हम समझेंगे, फिर अंदर की और बाहर की बात करेंगे। बच्चा, एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर की अगर हम बात करें बच्चे, तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? युग्म में होते हैं, ये तो हमें पता है, जोड़े में होते हैं। लेकिन वो कोण जिनका जेड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कोण जिनकी क्या होती है? भुजा तो एक होती है, लेकिन यहाँ पर शीर्ष अलग अलग होते हैं। तो अब ऐसा याद रखना बच्चा, ये सबसे अच्छी बात है, तुम जेड से पहचानो। जहां जहां जेड फॉर्मेशन हो रहा है वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, अंतःकोण बाद में समझेंगे। और लेकिन अभी आप ये सोचो कि आपका जहां जहां जेड बन रहा है उसके अंदर वाले कोण, ठीक है, जेड के अंदर वाले कोण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर का मतलब क्या होता है? अलग अलग दिशा में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, बताओ इसकी दूसरी दिशा में कौन सा कोण है? इसकी दूसरी दिशा में कौन सा कोण है जेड फॉर्मेशन बना रहा? और
इसकी एक ही पहचान है, जहां जेड बन रहा है वही आपका क्या होगा, वही इसका दूसरा कोण होगा। नहीं 6 नहीं है, जेड बनाओ, जेड इस वाली रेखा से जेड बनाओ, इस वाली रेखा से जेड बनाओ, कहां बनेगा? वेरी गुड। इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? अंतः की बात करें तो अंदर की बात करेंगे, तो जेड हमने बनाया तो ये आपका इस कोने की बात हो गई, और दूसरे सेम अंदर की तरफ ले रहे हैं ना बच्चा, तो अंदर की तरफ ही बनाएंगे। तो तीसरा जो कोण है वो 5वें की एकांतर होगा। अगर सेम अगर मैंने दूसरे का पूछा होता तो जेड अंतः मतलब जेड के अंदर की तरफ, बाह मतलब बाहर की तरफ। अभी हम अंतः पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ अंदर की बात करेंगे। ये ऐसी टाइप का तो जेड है, देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं तब भी तो जेड ही कहलाएगा, ये थोड़ी ना, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन बेइज्जती तो मत करो उसकी है तो वो जेड ही, ऐसे है बस ये इस तरह से। ओके ओके, दूसरे के साथ बच्चा 8वां सही है, 6 नहीं होगा बच्चा, 8 संगत कोण क्यों बता रहे हो? हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है जेड फॉर्मेशन। इसका जेड बनाओ, ये आपका है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर जेड बनेगा, तो इसके अंदर की तरफ है, ये इसके भी अंदर की तरफ होगा। यस बच्चा, 2 होगा तो 8 होगा, वही मैंने पूछा है, 2 का 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर हमने देख लिया, तो जहां भी आपका क्या होता है, जेड फॉर्मेशन होता है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके रूल्स भी पढ़ लेते हैं। रूल्स आपका क्या होता है, दोनों शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, पहला आपका क्या है, दोनों शीर्ष अलग होना चाहिए, मतलब एक कोण अगर इसका है तो दूसरा कोण हमारा किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। ओके, फिर हमें क्या करना है, दूसरा हमें लेना है संगत, हमारा किसका होता था बच्चा, एक ही तरफ होता था। ठीक है, संगत जो कोण होता था वो त्रियक रेखा के एक ही तरफ होता था, लेकिन एकांतर का मतलब होता है विपरीत, अल्टरनेटिव का मतलब समझते हो बच्चा, विपरीत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है त्रियक, हाँ बच्चा, त्रियक रेखा के विपरीत लेना है। ओके, क्या लेना है, त्रियक रेखा के विपरीत लेना है, तो एक अगर इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड होगा। ठीक, उन्होंने फेस नहीं मिलाने की कसम खा रखी है, एक दूसरे की शकल नहीं देखेंगे वो। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा हमें क्या याद रखना है बच्चे, कि दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक, अंदर की तरफ, ठीक, अगर हम एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो दोनों ही किसकी तरफ होने चाहिए, अंतः की ओर होने चाहिए, अंदर की तरफ होने चाहिए। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो फिर बाहर की तरफ होनी चाहिए। ओके, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आगे देखते हैं। तो यह हम आपको बता चुके हैं, जेड फॉर्मेशन आपको देखनी है, तो चाहे जैसे जेड बने, यहाँ देखो ये भी जेड बन रहा है ना बच्चा, इसकी फोटो ले सकते हो, लेना है तो इसीलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा, या कह लो ये और ये दोनों एकांतर कोण होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, दूसरा हमारा है बाहर वाला कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण से मतलब समझ रहे हो बच्चा, अभी हमें एकांतर तो लेना है लेकिन बाहर की तरफ लेना है। बताओ, सोचो, खुद सोचो, एक का क्या होगा, एक का एकांतर बाह्य कोण क्यों होगा? अभी हम अंदर वाला नहीं लेंगे, हमें बाहर वाला लेना है। सोचो, सेम तरीका लगाओ। वेरी गुड बच्चे, तो इसका आंसर होगा 7। कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन रूल्स वही है, हमें क्या देखना है, हम सबसे पहले जेड देखेंगे, वो तो हम बाद में याद रख लेंगे, लेकिन जेड के बाहर का कोण ले रहे हैं, एकांतर बाह्य कोण है, तो हम दूसरी तरफ जेड के बाहर का कोण लेंगे, तो एक का क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें बच्चा, तो 4 का क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण। तो ये आपका क्या है, 4 बाहर की तरफ है, तो 6 आपका क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो 4 और 6 हो जाएगा। ठीक, तो वही याद रखना है, बस हमें बाहर वाले में बाहर की तरफ करना है, बाकी रूल्स वही है, अलग अलग शीर्ष पे बनना चाहिए और तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी यहाँ पर भी जेड फॉर्मेशन ही होता है, उल्टे साइड होगा, बस ऊपर की तरफ लेना है हमें। ठीक है, ये वाले कौन लेने हैं, बाहर की तरफ वाले। 1 सेकेंड बच्चे,
ओके, कर लेते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर समझ लो बच्चे, जब हम एकांतर बाहर के कोण की अंदर के कोण की बात करते हैं तो जेड फॉर्मेशन के अंदर वाले कोण होंगे, और जब हम बाहर की बात करते हैं तो जेड फॉर्मेशन वाले बाहर के कोण होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितना समझ आया तुम्हें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे अगर नहीं समझ आया होगा तो। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, हमने आपसे पूछा है 2 और 3 के बारे में। पहले हम देखेंगे कि 2 और 3 है कहाँ, फिर हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कोण है। 2 और 3, ये और ये 2 और 3 किस तरह का कोण है? एक संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाहर कोण। मैम ठीक है। हाँ, 3 मेरा बच्चों का आंसर आया, तीनों का करेक्ट है, वेरी गुड। जी अब और कोई पल पागी किया जी? अच्छा, वो डिपेंड करता है। वैसे इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सही करोगे और जल्दी आंसर करोगे तभी हम मेरा दूसरा सही है 5। हाँ हाँ बच्चा, 5 बच्चों का सही। खैर वो हम नेक्स्ट क्लास में करा लेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही होगा। ओके जी। 6 बच्चों का सही है, 3 बच्चों ने गलत किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अरे बच्चा इतना क्यों गलत करो, अभी पढ़ा है। ओके, 12 बच्चों में से 7 बच्चों का सही है, बाकी 10 सेकंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों का सही है, बाकी 5 बच्चों ने गलत करा। बच्चे ये तो बहुत आसान था, हमें क्या देखना है, जेड फॉर्मेशन देखना है। सीधा सा जेड बनाएंगे, ये हमारा जेड बन गया, तो ये 3 और 2 क्या है, एकांतर तो है, जेड बन गया तो, और अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, एकांतर अंतःकोण। ओके, फिर आज इतना ही रहने देंगे, इसका एक क्वेश्चन बचा है जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। हाँ बच्चा, मैम मेरा पोल में है ना वो आंसर